हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज जी। अभी भगवान श्री कृष्ण की अमल वाणी पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर हम देह देही के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोज से। और हमने समझा कि देह और देही जो है दो भिन्न सत्ता हैं। ये जो हमारा भौतिक अस्तित्व है भगवान की दो भिन्न प्रकृतियों से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमारा भौतिक देह है वो भगवान की भिन्ना शक्ति, निकृष्ट अचेतन जड़ शक्ति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से निर्मित एक भौतिक यंत्र है। और ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है। इसमें कोई ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन इसमें रहने वाला जो देही है, जो इस देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, वो भगवान का एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति यानी श्रेष्ठ प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना है, इसमें ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है। और ये अपरिवर्तनीय, अव्यय, अविनाशी है, नित्य है ये। लेकिन फिर भी ये दो भिन्न प्रकृति होते हुए भी इस देह भौतिक देह से सुख भोगने की इच्छा की वजह से जो ये देही है, नित्य देही है, चेतन देही है, वो बार बार एक भौतिक देह से दूसरे भौतिक देह का यात्रा उसको जारी, क्योंकि देह जो है विनाशशील है। तो भगवान की प्रकृति जो है, भगवान के नियम के तहत अविनाशी जीव को देह भोगने के लिए एक देह के विनाश होने के बाद दूसरा देह, दूसरे देह के विनाश होने के बाद तीसरा देह उसके कर्म फलानुसार देती रहती है। जबकि वस्तुतः जो देही है, जो चेतन जीवात्मा है, उसको वास्तव में किसी देह का जरूरत नहीं है। वस्तुतः वो स्वयं ही आध्यात्मिक शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है, नित्य। लेकिन चूंकि वो इस भौतिक देह से सुख भोगना चाहता है, इंद्रिय विषय का सुख, अहंकार का सुख आदि, तो इसके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी जो है उसके ऊपर बार बार ये भौतिक देह बांधा जाता है। एक देह से दूसरा देह, दूसरा देह से तीसरा देह, देह बंधन, इसी को देह बंधन कहा जाता है ना। और भगवान की माया जो है उसको ये मोह में डाल देती है कि भौतिक देह मैं हूँ और ये भौतिक देह संबंधी चीज़ें मेरी हैं। तो जीव ये भौतिक देह न होते हुए भी भौतिक देह से आसक्ति के कारण, माया मोहित स्थिति के कारण इस भौतिक देह को मैं और इसके संबंधों को मेरा मानकर इसके सुख दुख का अनुभव करता रहता है और विचलित होता रहता है। जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा इस भौतिक देह को है, देही को नहीं है। ध्यान रखना चाहिए इस बात का। देही इस भौतिक देह के परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन जो भौतिक देह का, वो देही का नहीं है। एक्चुअली देही अव्यय है। वो देह को कोरोना हो जाता है, देह बुढ़ा हो जाता है, लेकिन जीव जो है देही, वो उसको ना कोरोना होता है ना उसको बुढ़ापा आता है। ये भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, वैसे ही जीव भी सच्चिदानंद है। इसको कोई दुख, कोई रोग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अनंत असीम अशेष हैं, लेकिन उनका अंश होने के कारण हम सीमित हैं, हम जीवात्मा। तो हमारा भी भगवान की तरह ही स्पिरिचुअल बॉडी है, नित्य आध्यात्मिक शरीर हमारा नित्य है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी हमारा है, हम सब हर एक जीव का। लेकिन इस भौतिक देह से आसक्ति के कारण, इस देह से सुख भोगने के कारण हम एक देह के बाद, क्योंकि जब देह नाश होगा, एक देह का नाश होगा तो भौतिक शरीर को मुझे दूसरा शरीर देना ही पड़ेगा सुख भोगने के लिए, कर्म फल के अनुसार। तो एक शरीर से दूसरे शरीर का सफ़र इसका चलता रहता है, इस देहात्म बुद्धि में बंधे रहने के कारण। लेकिन जब किसी विशुद्ध वैष्णव की कृपा से जब उसके इस देहात्म बुद्धि रूपी मोह का जब नाश होता है, जब वो अपने स्वरूपगत स्थिति को समझता है, तब इस भौतिक देह से इंद्रिय सुख भोगने के बजाय इस भौतिक देह से भगवत भजन करता है, अपने नित्य स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो भगवत भक्ति का सुख इतना उत्कृष्ट होता है, परम सुख होता है वो, कि उसके समक्ष देह के इंद्रियों से भोगा जाने वाला विषय सुख निकृष्ट हो जाता है, तुक्ष। तो उसका मन फिर कभी जो भगवत सुख में रमा हुआ है, भगवत भक्ति के सुख में जो रमा हुआ है, उसका मन कभी भी इंद्रिय विषय के सुख में जाता ही नहीं। तो फिर उसको देह को भोगने का इच्छा, देह से आसक्ति उसका खत्म ही हो जाता है। तो फिर इस देह से भगवत भक्ति करके जब उसका कृष्ण भावना सिद्ध हो जाता है, तो इस देह को त्याग कर वो भगवत धाम चला जाता है, जो उसका नित्य स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे जेल में कैदी होता है, अपने कैदी का जो ड्रेस होता है उसको त्याग कर बाहर आ जाता है, वैसे ही जीवात्मा अपने भौतिक कलेवर का त्याग कर जो उसका नित्य का स्पिरिचुअल बॉडी है, उससे भगवत धाम चला जाता है। तो इसके कई एक उदाहरण भी हैं। जैसे देखिए, अजामिल हैं। अजामिल ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश
किसी स्त्री में आकर्षण हो गया और जिसके कारण वो घोर पाप करना शुरू कर दी, पापी हो गए बहुत। और अंत में जब उनको यमदूत लेने के लिए आए उनके पापों के कारण, तो उन्होंने अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था दैवयोग किसी कारणवश। तो भयवश उन्होंने फिर नारायण नाम पुकारा यमदूतों को देखकर। तो नारायण नाम तो भगवान का है, तो भगवान का नाम सुनकर विष्णुदूत चले आए। तो वहाँ विष्णुदूत और यमदूत के बीच बहुत बहस हुआ है। तो फाइनली विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया और खुद भी चले गए। लेकिन ये वार्तालाप सुनकर अजामिल का जो स्वरूपगत स्थिति था वो उनका जागृत हो गया। फिर वो हरिद्वार जाकर खूब साधन भक्ति किए, अपने कृष्ण भावना को उन्हें सिद्ध किया। तो वही विष्णुदूत उन्हें दोबारा लेने के लिए आए। तो वहाँ भागवत में श्लोक लिखा हुआ है कि हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्व वर्ती नाम। तो जब विष्णुदूत लेने के लिए आए तो उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, अपने भौतिक कलेवर को त्यागा और जो उनका नित्य का जो स्पिरिचुअल बॉडी आध्यात्मिक शरीर है जो पार्षदों की जैसा होता है, भगवत पार्षदों जैसा जो उनका नित्य का जो आध्यात्मिक शरीर है, उसी अपने स्वरूपगत शरीर को शीघ्र ही वो उसी में आ गए तुरंत। और उसी अपने नित्य के आध्यात्मिक शरीर से वो फिर विष्णुदूतों के साथ भगवत धाम चले गए। वो वैसे ही गजेंद्र मोक्ष में आता है कि गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो अज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासस चतुर्भुज। जब भगवान आए गजेंद्र की पुकार सुनकर, तो भगवान के स्पर्श से जो गजेंद्र थे वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को तुरंत प्राप्त कर लिए, जो उनका नित्य का है। ऐसा नहीं कि उस समय उनको स्पिरिचुअल बॉडी दिया गया, नहीं, उनका जो नित्य का जो स्पिरिचुअल बॉडी है उन्हें तुरंत प्राप्त हो गया वो। और भगवान की तरह ही है, चतुर्भुज और पीताम्बर पहने हुए, उन्हीं के जैसे श्यामल सुंदर। और फिर भगवान उनको अपने साथ लेकर चले गए भगवत धाम। तो अपने नित्य के आध्यात्मिक शरीर से गजेंद्र भी अजामिल की तरह भगवत धाम चले गए। और रामचरितमानस में ही जटायु प्रसंग में आता है कि जब जटायु भगवान श्री राम के गोद में उन्होंने अपना दम तोड़ा, तो भगवान श्री राम उन्हें बोले कि उन्हें अपने धाम भेज दिया, उनका दाह संस्कार किया उनके शरीर का, और उन्हें अपना धाम भेज दिए, वैकुंठ धाम। तो वहाँ भी लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी असतुति कर नयन भरी जारी। तो भगवान के जैसा ही उनका, हरि के जैसे ही जटायु का भी रूप हो गया, श्यामल शरीर, भूषण, चतुर्भुज और पीताम्बर। तो वैसे शरीर से फिर वो भगवत धाम गए। और जब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया था, तो उसमें भी जितने पार्षद थे भगवान जैसे ही दिखते थे, सिर्फ श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं रहता था, अदरवाइज भगवान की तरह दिखते थे वो। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।